Namaskar. Hello everyone. This is Esther Minue. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. मैंने अभी कल एक वीडियो अपलोड करी है एक मुखी रुद्राक्ष के क्या फ़ायदे हैं। ये मैं रुद्राक्ष की एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें 1 से लेके 21 रुद्राक्ष जो है और गौरी शंकर रुद्राक्ष, इनके क्या फ़ायदे हैं पहनने से, किन किन बीमारियों से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, पॉजिटिव ऑरा हमारे इर्द गिर्द क्रिएट करता है। मोर ओवर रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं और आपको लगता है कि आपको उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डजंट मैटर, आपको कोई नुकसान नहीं कर रहा। वेयर एज जब हम कोई स्टोन पहनते हैं और अपने वो चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं पहनेंगे तो व्हाट विल हैपन, हमें उसका नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। मुझे याद है व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, तो एक जब ये सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ जो पंडित कैटेगरी थी उनके पास थी, हम भी पंडित जी के पास जाया करते थे। सो फार अभी तो चीज़ें बदल गई हैं, एवरीबडी इज सो अवेयर ऑफ दिस नॉलेज एज वेल, और बहुत ही अच्छी क्रीमी क्लास भी इस स्टडी को कर रही है और नए नए रिसर्च हो रहे हैं। तो होता क्या था, आपको गुस्सा बहुत आता है तो मोती पहना दो, मंगलीक हो तो मूंगा पहना दो, शादी नहीं हो रही लड़की की पुखराज पहना दो, विदाउट इवन नोइंग कि वो चार्ट क्या कह रहा है। जुपिटर इज नॉट ऑलवेज अ बेनिफिक प्लैनेट, इट कैन बी फंक्शनल मेलेफिक एज वेल। तो इसी तरह से स्टोन्स को पहनने से पहले हमें चार्ट को देखना होता है। चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन कौन से भाव में गई है वो भी देखना होता है, और मैं तो उससे आगे बढ़कर ये देखती हूँ कि उसकी स्क्रिप्ट क्या कह रही है, जो चीज के लिए हम चाह रहे हैं, वेदर दैट प्लैनेट इज प्रॉमिसिंग तो ही तो उसका हम धारण करेंगे रत्न। तो रुद्राक्ष में ये प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इवन आई एम वेयरिंग वन, मैं हाथ में पहन लेती हूँ और ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा काम ऐसा है जहां पर हम डिफरेंट तरह के चार्ट पढ़ते हैं, वास्तु विजिट के लिए जाते हैं, तो हमें नहीं पता उस घर की एनर्जीज कैसी है, उस जगह की एनर्जीज कैसी है। तो सबसे ज्यादा, चाहे कोई हमारे पास आ रहा है या हम कहीं जा रहे हैं या हम कोई चार्ट रीड कर रहे हैं, तो ये जो रुद्राक्ष है, दिस हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज। दिस इज अ बेसिक एंड मेजर बेनिफिट ऑफ दिस वेयरिंग ऑफ रुद्राक्ष। तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि प्लीज इनको आप जरूर सारी सीरीज को देखिए और उनको समझिए कि वो किस चीज की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करेंगे और कौन सा रुद्राक्ष पूरी करेगा। आई थिंक अप टू 7 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष तो बहुत ही नॉर्मल रेंज में भी मिल जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे इनके रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा मिलता है, 2 मुखी, 3 मुखी, 4, 5, 6, ये लोग फिर भी थोड़े से इस कैटेगरी के रुद्राक्ष रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। पर जैसे 7 से लेके आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव। रुद्राक्ष हमेशा वही पहनिए जो ओरिजिनल हो, मैनमेड हो, वो प्लीज ना पहनिए। रुद्राक्ष को अगर आप खरीदते हैं और बनवाने से पहले उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप उसको पानी में डालिए। तो अगर तो देखो वो नॉर्मल लकड़ी का बना होगा तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, और वो असली रुद्राक्ष होगा तो वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। असली रुद्राक्ष में कभी दीमक नहीं लगेगी, क्योंकि मैं कई जगह, मैंने जब हमने कोर्स किया तो हम देखते हैं क्वेश्चन आते हैं, जी मेरे रुद्राक्ष को दीमक लग गई है। सच क्वेश्चंस मैंने कम अक्रॉस, तो वो तो लकड़ी है, इट इज नॉट अ रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष अगर असली होगा, आप उसको बहुत संभाल के ना भी रखो। कोई कहेगा उसको तेल लगा के रखो, मैंने अपने रुद्राक्ष को कभी इस तरह से केयर नहीं करी। केयर करिए कैसे कि आइदर आई वेयर इट और आई कीप इट एज ए प्लेस, कि जहां मैं, मेरा मंदिर है, मैं वहां रख देती हूँ अगर मैं नहीं जब पहन रही होती हूँ, इसको बड़ी इज्जत से मैं रखती हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना होगा कि रुद्राक्ष कोशिश करिए ओरिजिनल खरीदिए, डुप्लीकेट मत खरीदिए, क्योंकि सस्ते के चक्कर में
अब ऐसी चीज मिल जाएगी जो कोई भी फायदा भी नहीं करेगी, तो नुकसान तो उसने वैसे भी नहीं करना, लेकिन फायदा नहीं करेगी तो मन में ख्याल आएगा ना कि हमने पहनी चीज हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो मैं इसीलिए आपको ये क्लियर कर रही हूँ कि आप रुद्राक्ष जब खरीदते हैं उसको टेस्ट करके खरीदिए। सो ये मेरा था, जो पिछली वीडियो में मैं एक्चुअली लाइव आके बोलना चाहती थी स्टार्ट करने से पहले, बट समहाउ आई कुड नॉट, सो आई मेड इट ऑन ऑडियो वॉइस। तो मैंने बोला कि जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें थोड़ा सा रुद्राक्ष के बारे में मैं बता दूंगी। आज मैं नेक्स्ट जो ले रही हूं टॉपिक वो है, क्या आपकी कुंडली में दो शादी के योग हैं, और यदि है तो क्या आपकी शादी सरवाइव करेगी सेकंड मैरिज। ये चार्ट है। चार्ट जो मैं ले रही हूँ ये भी मेरी बेसिकली जो कमेंट बॉक्स की क्वेरी का है, बट आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम हियर बिकॉज आई थिंक दैट पर्सन डजंट वांट। मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम प्लेस सेव कर लिया था, तो बस मैं इतना बताती हूँ कि बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1991, तो वो सुन रही होंगी तो उनको पता चल जाएगा कि दिस इज अबाउट हर। इनकी जो राहु की दशा चल रही है, महादशा, सैटर्न की अंतर और प्रत्यंतर इनकी वीनस की चल रही है। अब इनकी क्वेरी क्या है कि डिवोर्स हो चुका है, नाउ शी वांट्स वेदर शी विल बी एबल टू गेट मैरिड अगेन, और कैसी रहेगी शादी, और डायरेक्शन लेस है अभी इनको लाइफ में, कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि क्या करें, विच आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इफ यू गो थ्रू सच इंसिडेंट, तो टाइम बहुत आपके लिए टफ होता है। लग्न इनका है जुपिटर का, एंड द जुपिटर इज सिटिंग इन द 6th हाउस। देखिए अब ये क्या है कि यहां पर एक पॉजिटिव प्लेसमेंट ये है कि छठे घर में जुपिटर बैठेगा तो वो आपका, हालांकि वो मून और वीनस के साथ बैठा है, बट स्टिल कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू देता है, लेकिन जॉब के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है जुपिटर, और मून के साथ में भी बैठा हुआ है, और वीनस भी है। तो देखिए मून और जुपिटर का अगर हम देखते हैं तो इनका दो दे आर सिटिंग टुगेदर, बट द डिफरेंस ऑफ द डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री, तो इसको हम कंजंक्शन में नहीं ले सकते। हाँ, वीनस के साथ में और मून की जो कंजंक्शन है वो देखी जा सकती है। सो अभी जो मैं सिंपली इनका ले रही हूं वो ये ले रही हूं कि इनकी सेकंड मैरिज कैसी रहेगी। राहु की महादशा इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मैरिड लाइफ, और राहु की तो अभी दशा जो है 15 से स्टार्ट हुई और 33 तक चलेगी। सो महादशा इज नॉट एट ऑल सपोर्टिव। ठीक है, शादी कराएगा, राहु को कहते हैं राहु इज ब्याहु, तो राहु शादी तो करवा देता है, लेकिन वैसे ही राहु बहुत अप डाउन लाता है मैरिड लाइफ में। कस्प के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो 7th का लॉर्ड मून है, और मून किसके नक्षत्र में है, एंड मून इज इन द नक्षत्र ऑफ वीनस, एंड वीनस भी शादी का कारक है, एंड वीनस शादी तो करा रहा है लेकिन वीनस पे यहाँ पे डिवोर्स दिखा रहा है। पहली शादी में यही हुआ, दैट इज वाई शादी सर्वाइव नहीं करी। महादशा सही नहीं थी, 2021 में ही डिवोर्स हुआ है, तो 2021 का मतलब है कि जो सैटर्न हालांकि शादी को इतना सच डिनायल नहीं मतलब डिवोर्स की तरफ नहीं लेके जा रहा, प्रॉमिसिंग मैरिज, बट ड्यू टू राहु, और अगर उसमें जो टाइम पीरियड एग्जैक्टली था वो अगर केतु के टाइम में हुआ है, विच वॉज फ्यू मंथ्स बैक, तो आई कैन सी कि हाँ दो दशाओं ने सपोर्ट किया, बट अदरवाइज जो राहु सेल्फ इज ए कैपेबल। महादशा ही अगर जो बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि राहु वीनस के नक्षत्र में है और वीनस फिर राहु के उप नक्षत्र में है, सो वो तीनों ही 1/6 यानी कि नो मैरिज और डिनायल ऑफ मैरिज और डिवोर्स ऑफ मैरिज इनको सिग्निफाई करते हैं। तो इनकी मैरिज हुई, नहीं सरवाइव करी ज्यादा। सेकंड मैरिज का जो लॉर्ड है, अब यहां पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, अगर मैं वैदिक के हिसाब से भी देखती हूं तो इनकी जो
सप्तमेश है वो बुध है और वो भाव चलित में आके 8वें घर में बैठ गया। सो इट इज इन द इंक्रीजिंग हाउस, क्योंकि केपी में हम भाव चलित लेते हैं। भाव चलित में आने में 8th हाउस में आने का मतलब इट इज शोइंग 2 मैरिजेस। एक का डिवोर्स होगा तभी तो दूसरी मैरिज होगी। सेकेंड मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, दैट इज वी कैन सी, बट बिग क्वेश्चन इज कि क्या वो मैरिज सरवाइव करेगी। तो अब हम जाएंगे सेकेंड मैरिज के लॉर्ड पर। सेकेंड मैरिज का लॉर्ड बनता है मंगल, एरीज राशि है, दैट मंगल इज अगेन इन द 8th हाउस। एक तो ये मंगलिक है, अष्टमेश 8वें घर का मंगल इज नॉट एट ऑल गुड मैरिड लाइफ के लिए, वर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ मंगलिक। और वो कस्प में भी 8वें घर में है और भावचलित में भी, और सॉरी D1 में भी 8वें घर में है। नाउ द सेकेंड लॉर्ड इज अगेन मंगल विच इज कमिंग इन द 8th हाउस, अगेन स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। फिर अगर मैं इसको जाऊं केपी के हिसाब से कस्प में जाऊं तो अगेन सेकेंड मैरिज का लॉर्ड भी मून बन गया। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड थिंग। थर्ड का अगर हम देखते हैं, सॉरी टू से इट इज अगेन मंगल, स्कॉर्पियो राशि है, वो भी अपने से 12वें घर में आके बैठ गया, फिर अष्टमेश बनता है। बट यहां पर अगर हम केपी की बात करते हैं तो वहां पर ये जुपिटर के नक्षत्र में आता है और जुपिटर फिर से वीनस के नक्षत्र में आता है। सो माय डियर, आई वुड एडवाइज यू फोकस ऑन योर कैरियर। आप इतना कमाएं कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। शादी करिए या ना करिए, लेकिन अपना कैरियर, अपनी लाइफ पे पहले फोकस करिए। किसी रिलेशनशिप में अगर जाना चाहते हैं तो ट्राई कि उसका मैच आपके साथ में बहुत अच्छे से हो। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करिए जो प्रॉपर मैच मेकिंग करे, एंड देन देयर आर सर्टेन रेमेडीज विच हैज टू बी डन। वो रेमेडीज करिए, और वो रेमेडीज हर दशा में आपको करनी पड़ेंगी टाइम टू टाइम। जब वो दशाएं आएंगी जो नेगेशन दिखा रही है और आपकी कुंडली में नेगेशन तो टू मच है, तो एक पैटर्न आपको लाइफ का बनाना पड़ेगा कि रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी, और इसके अलावा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपकी कोर्टशिप रहे कुछ टाइम। सोच समझ कर शादी करिए। कैरियर में आप क्या काम कर सकते हैं? आपका 10th का जो लॉर्ड बनता है वो है जुपिटर। जुपिटर इज इन द 6th हाउस, तो वो किसको मतलब क्या है कि आपका नौकरी के घर में आ गया। सो नौकरी आप करिए, जुपिटर से रिलेटेड फील्ड्स होती हैं, आप काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एडवाइजरी, किसी किस्म की एडवाइजिंग, बैंक और टीचिंग, ये सब लाइन्स आप ले सकते हैं। और अगर मैं कस्प से देखूं तो ये वीनस बनता है। वीनस से रिलेटेड यानी कि आप ब्यूटी पार्लर अपना खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में काम कर सकते हैं, आप रेडीमेड गारमेंट्स के आप काम कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू शाइन इन योर कैरियर। आप राहु बीइंग इन 10th हाउस, कोई आप अगर काम करना चाहें एमएनसी में तो आप वहां पर भी, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हाउस होता है, वहां पर कपड़े से ही सारी डीलिंग होती है, तो आप वहां पर भी काम कर सकते हैं। सो बेसिकली डायरेक्शन आपको मैं ये बता रही हूँ कि फोकस ऑन योर कैरियर। 2 फील्ड्स मैंने बता दी हैं, आप किस में कर रही हैं। इफ अगर इनसे मैच करता है तो वेरी गुड। और एक चीज और है कि अगेन यस या हियर इज ऑल्सो मून, तो मून है, मून का काम जैसे कुछ वाटर प्लांट्स है वहां पर कर सकते हैं आप काम। और मून से रिलेटेड अगेन इट इज खाने पीने का काम, जैसे कोई होटल में आप आपकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली सपोज ऐसी कुछ आपने करी, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं कि वो भी वीनस के नक्षत्र में आ रहा है। तो यहाँ पर ये खाने पीने का काम जो है, नरिशमेंट, ये होटल इंडस्ट्री भी आपको सूट करेगी, आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो 3 फील्ड्स आई हैव टोल्ड यू फॉर योर कैरियर। फिलहाल फोकस ऑन योर कैरियर, डोंट गो फॉर सेकेंड मैरिज फास्ट, अदरवाइज आपको सेम रिजल्ट्स भुगतने पड़ेंगे।
जो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस सेकंड मैरिज कॉम्बिनेशंस chart reading for this lady. I will move to next one because I have got 3 which I want to finish it today itself. Then I'll start with my own series of Rudraksha or something else. I have so many things to tell you people. So I would tell you to प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मेरे व्यूज बढ़ाइए, लोगों को आपने मेरी वीडियो सेंड करिए, उनके साथ शेयर करिए, टेल देम टू व्यू माई वीडियोस, देयर आर सो मच आई कैन टेल यू पीपल। मैंने आप लोगों की इसीलिए ये लेनी शुरू कर दी है कि आप कुछ फायदा भी हो मेरे से। आप अगर मेरे लिए 5 मिनट निकाल रहे हैं मेरी वीडियोस को देखने के लिए, 7 मिनट निकालते हैं, 2 मिनट निकालते हैं, तो आपको उसका कुछ बेनिफिट भी मिले। सो आई एम कहते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज। आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, मेरे व्यूज को बढ़ाएंगे और शेयर करेंगे तो इट विल बी एनर्जी एक्सचेंज फॉर यू फ्रॉम योर साइड। मेरी तरफ से मैं एनर्जी एक्सचेंज ये कर रही हूँ कि मैं आपको फ्री में आपको गाइड कर रही हूँ। तो आप मुझे अपना एस्ट्रो मेंटोर भी कह सकते हैं और आपको गाइड करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। और मेरी गाइडेंस से आपको कोई फायदा होता है तो इट विल बी माई प्लेजर।